हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, जिसका आज भाग 2 है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले आज जानेंगे हिंदी साहित्य लेखन की पद्धति के बारे में। तो जो हिंदी साहित्य की जो लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे फ्रेंड। पहली पद्धति है वर्णानुक्रमी। तो जो वर्णानुक्रमी पद्धति है फ्रेंड, इसके अनुसार जो हिंदी साहित्य का लेखन किया था वो इस पद्धति का जो उपयोग किया था गारसा दत्ताशी ने किया था और शिव सिंह सहगल ने किया था। तो परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस लेखक ने किया था। तो गारसा दत्ताशी व शिव सिंह सहगल ने वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया था। अगली पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। तो जो कालानुक्रमी पद्धति है इसका प्रयोग गियर्सन और मिश्र बंधु ने किया था। ठीक है फ्रेंड। अगली पद्धति है विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति की अगर हम बात करें तो यह पद्धति का प्रयोग तेन महोदय और रामचंद्र शुक्ल ने किया था। फ्रेंड, इस पद्धति को सर्वश्रेष्ठ पद्धति कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति में जो कवियों का जो वर्णन है, उनके काल और उनकी योग्यता के साथ साथ उनकी जो रचनाएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग किया गया था। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त जी ने किया था। तो जो गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने जो हिंदी साहित्य का लेखन किया था उसमें उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। और अगली है सामाजिक पद्धति। तो सामाजिक पद्धति के जो प्रतिपादक थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन की पद्धति है वो सामाजिक है तथा उन्होंने समाज को मध्य में रखते हुए साहित्य लेखन किया था। ठीक है फ्रेंड। तो आगे देखेंगे हम इसमें। फ्रेंड, एक बार हम फिर दोबारा इसको देख लेते हैं। तो जो हिंदी साहित्य लेखन की पद्धति है पहली है वर्णानुक्रमी पद्धति। तो वर्णानुक्रमी पद्धति का अर्थ होता है कि जो भी कवि थे उनके नाम के जो वर्ण थे उनके आधार पर वर्णों के आधार पर इसकी रचना की गई थी। ठीक है फ्रेंड। तो वर्णानुक्रम में क्या था कि कवियों के जो नाम हैं और उनके नाम के जो वर्ण हैं, जैसे किसी कवि का नाम काश है तो का से जितने भी कवियों के नाम आ रहे हैं उन सबका वर्णन कर दिया गया। फिर उसके बाद खा, उसके बाद गा, इस तरह से वर्णानुक्रमी पद्धति होती है। ठीक है, जिसका प्रयोग गारसा दत्ताशी व शिव सिंह सहगल ने किया था। अगला है कालानुक्रमी। तो जो काल के अनुसार जैसे गियर्सन और मिश्र बंधु ने काल के क्रम अनुसार हिंदी साहित्य लेखन किया था। वही अगर हम बात करें विधेयवादी तो इसमें तेन महोदय और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका प्रयोग किया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अगली है वैज्ञानिक पद्धति। तो गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था और सामाजिक पद्धति का प्रयोग किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखते हैं। आगे है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। तो हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है कब से शुरू थी इसको जानते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास जो था यह 10वीं सदी से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास है यह 10वीं सदी से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य लेखन की जो विधिवत शुरुआत है, ठीक है फ्रेंड, हिंदी साहित्य लेखन की जो विधिवत शुरुआत है यह 1839 ईस्वी यानी कि 19वीं सदी से मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड। और 1839 ईस्वी में किसने इसकी विधिवत शुरुआत की थी। तो गारसा दत्ताशी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड। अब इससे हम पहले जान लेते हैं मध्यकाल में रचित कुछ वार्ता साहित्य थे। ठीक है। और यह पहले वार्ताओं में थे और धीरे धीरे इनका क्या हुआ, इनकी रचनाएं हुई तो इनको भी वार्ता साहित्य की माना गया है। ठीक है। तो इनको जान लेते हैं वार्ता साहित्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे 84 वैष्णव की वार्ता। तो 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं यह है गोकुलनाथ। ठीक है भाई। और 84 वैष्णव की वार्ता की जो भाषा थी यह थी ब्रज भाषा। तो इसके लेखक कौन थे, गोकुलनाथ, और इसकी भाषा ब्रज भाषा। क्वेश्चन बन सकता है कि 84 वैष्णव वार्ता के लेखक
तो 84 वैष्णव वार्ता के लेखक है वो है गोस्वामी गोकुलनाथ और यह ब्रज भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, और यह इसमें किसके शिष्यों का वर्णन किया गया है? तो 84 वैष्णव वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो जो वल्लभाचार्य के 84 वैष्णव शिष्य थे, जो वैष्णव भक्त थे, उनका क्या किया गया है? यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वल्लभाचार्य क्या थे? गोकुलनाथ के दादा थे, यानी कि वल्लभाचार्य के पौत्र थे क्या? गोकुलनाथ। और इसके समय की अगर हम बात करें तो 1625 विक्रम संवत को इसकी रचना की गई थी। अगला है 252 वैष्णवों की वार्ता। तो 252 वैष्णवों की वार्ता, इसके लेखक हैं गोसाई गोकुलनाथ और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। तो फ्रेंड, ये दोनों रचनाएं गोकुलनाथ जी की हैं और इन दोनों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और इसके काल या समय की बात करें तो समय भी इनका सेम है, 1625 विक्रम संवत को। इसमें फ्रेंड किसके शिष्यों का वर्णन किया गया है? तो विट्ठलाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है। विट्ठलाचार्य के 252 वैष्णव शिष्यों का वर्णन किया गया है 252 वैष्णव की वार्ता में। और विट्ठलाचार्य गोकुलनाथ के पिता थे। ठीक है फ्रेंड, अगली रचना है भक्तमाल। तो भक्तमाल में देखते हैं फ्रेंड, भक्तमाल का जो समय था 1585 ईस्वी का था। ठीक है फ्रेंड, इसकी रचना कब हुई थी? 1585 में। और इसके लेखक हैं नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। और इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें 316 छप्पे छंदों का प्रयोग किया गया है। और उसमें कवियों का वर्णन, तो भक्तमाल में किन कवियों का वर्णन है? तो भक्तमाल में 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है और तुलसीदास के प्रति विशेष श्रद्धा इसमें दी गई है। ठीक है फ्रेंड, अगला है कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा के लेखक हैं कालिदास त्रिवेदी। तो कालिदास हजारा के लेखक कौन है? कालिदास त्रिवेदी हैं। और इसमें कितने कवियों का वर्णन है? तो इसमें 292 कवियों का वर्णन है तथा इसमें क्या है? 1000 कविताएं हैं। किसमें? कालिदास हजारा में। अगला है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। और इसमें कौन कौन से कवियों की रचनाओं का वर्णन है? तो फ्रेंड, इसमें कबीर दास जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, रैदास, नामदेव के 471 दोहों का इसमें वर्णन है। अगला जो रचना है वो है काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। और अगली जो रचना वो है सुंदरी तिलक। तो सुंदरी तिलक की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो फ्रेंड, ये था हिंदी साहित्य का भाग 2। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।